Hello everyone, I'm back with my new video. In previous video, I have told you about anatomy of glaucoma, the glaucoma's mechanics, and now we are going to move forward towards classification of glaucoma. Hope you all understand about anatomy and mechanics of glaucoma. Now, as classification of glaucoma is of two types. The first one is congenital and the second one is acquired. The congenital का मतलब ही हमें नाम से समझ में आता है by birth जो हो, ठीक है. और acquired जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज प्राइमरी ग्लूकोमा एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी ग्लूकोमा. ठीक है. प्राइमरी का मैं एक इंट्रो और सेकेंडरी का बता देती हूँ. प्राइमरी का मतलब है कि जो चीजें किसी न किसी ऑब्स्ट्रक्शन को, मतलब जो चीजें हमारी सेल्स की वजह से या फिर जो ट्रेबिकुलम मेशवर्क वगैरह की चीजों की वजह से, जो मैंने पहले बताया था, जो मैकेनिक्स की वजह से अगर हो रही है तो वो प्राइमरी में है, वेस्कुलर या फिर मैकेनिकल. और सेकेंडरी का मतलब है जो किसी न किसी ऑक्यूलर डिजीज के बाद ग्लूकोमा हो रहा है, तब तुम उसे सेकेंडरी बोलोगे. जो प्राइमरी होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड है: ओपन एंगल, क्लोज एंगल एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड. ठीक है. ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लूकोमा है. इसी क्लासिफिकेशन को हमने एक एक करके समझना है. जो कंजेनाइटल ग्लूकोमा है वो एक्चुअल में बाय बर्थ दिखता है. ठीक है. मतलब जो भी इसके सिम्टम्स, साइंस जो भी हमें दिखाई देंगे वो बाय बर्थ ही दिख जाएंगे, जो चार तरीके के हैं. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को ये वाले सिम्टम और साइन इन्फेंटाइल फेज में दिखते हैं. तो इन्फेंटाइल फेज का क्या मतलब है? जो 1 to 3 इयर्स ऑफ एज होती है बच्चों की, उस एज में अगर हमें इसके ये सिम्टम्स और साइंस जो मैं अभी बताऊंगी वो दिख रहे हैं, तो हाँ, उसको कंजेनाइटल ग्लूकोमा के केस में रखेंगे हम. और अगर एक लास्ट है जुवेनाइल फेज. जुवेनाइल फेज जो होता है वो प्यूबर्टी के टाइम पे दिखाई देता है, एट प्यूबर्टी. ठीक है. तो अगर ये वाले केसेस और साइंस जो मैं अभी बताने वाली हूँ, वो वाले अगर फेजेस और साइंस हमें इन्फेंटाइल या फिर 1 to 3 इयर्स ऑफ एज या फिर प्यूबर्टी के टाइम पे दिखेंगे, तो हम उसे इन्फेंटाइल कंजेनाइटल ग्लूकोमा या फिर जुवेनाइल कंजेनाइटल ग्लूकोमा बोल सकते हैं. ठीक है. अब हम पहले बर्थ के बारे में बात कर लेते हैं कि बर्थ फेज से क्या क्या सिम्टम्स और साइंस हमें, मतलब एक ऐसी चीज डायग्नोज जो हमें दिखेगा वो क्या दिखेगा. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे रेड से मार्क कर रही हूं. बाय बर्थ जो हमें दिख रहा है, फर्स्ट चीज जो है वो है आइरिस और कॉर्निया सेपरेट नहीं होते हैं, तो फिर उसको कंजेनाइटल ग्लूकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं उस पेशेंट को. ठीक है. आइरिस और कॉर्निया सेपरेटेड नहीं होते हैं. श्लेम्स कैनाल जो होती है वो एब्सेंट होती है. ठीक है. जो थर्ड चीज है वो है एबनॉर्मेलिटी होती है एंटीरियर चैम्बर, एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में. ठीक है. और जो फोर्थ चीज है वो है एबनॉर्मेलिटी के साथ साथ एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में कभी कभी हम लोगों को, मतलब अगर कंजेनाइटल केस है तो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में हम लोगों को मीजोडर्मल टिश्यूज दिखाई देते हैं. ये ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो अगर ये चारों चीजें, ये चारों डायग्नोज हमें अगर बाय बर्थ दिखते हैं तो भी वो कंजेनाइटल ग्लूकोमा है, और ये चारों केसेस अगर हमें थोड़े टाइम बाद दिखते हैं, जैसे 1 to 3 इयर्स के फेस में दिख रहे हैं या फिर 14 इयर्स तक दिख रहे हैं, जो प्यूबर्टी एज है हमारी, तो हम कह सकते हैं कि वो कंजेनाइटल ग्लूकोमा है. ठीक है. जो कंजेनाइटल ग्लूकोमा होता है वो ज्यादा नहीं पाया जाता, मतलब रेयर होता है, इतना ज्यादा नहीं पाया जाता. अगर मैं इसके काउंट की बात करूं
तो ये रेयर होता है, ये 1 में मतलब 10,000 में से एक बच्चे को होता है, ठीक है। इसके बाद में ये बॉयज में ज्यादा होता है कंपेयर टू गर्ल्स, ठीक है। ये बाइलेटरल होता है, दोनों आंखों में पाया जाता है। इसके कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, मतलब कभी कभी ये दो सिंड्रोम, मतलब बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं, बट हम 2 सिंड्रोम की बात करेंगे जो हमें एग्जैक्टली याद रखने हैं कि ये 2 सिंड्रोम्स के साथ ज्यादा पाया जाता है। वॉन रेकलिंग हॉसन सिंड्रोम, ठीक है। इसको हम न्यूरोफिब्रोमैटोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो है स्टर्ज है वेबर सिंड्रोम। कभी कभी ये इनके साथ एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। तो अगर वॉन रेकलिंग हॉसन सिंड्रोम का मतलब है न्यूरोफिब्रोमैटोसिस, यानी कि नई नई नर्व्स का फॉर्मेशन हो जाए जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, या फिर स्टर्ज सिंड्रोम का मतलब है वेबर सिंड्रोम। वेबर सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारे बॉडी के मतलब आप बोल सकते हो कि जो भी इम्प्योरिटी होती है वो हमें रेड मार्क्स के थ्रू दिखाई देती है, हमारे फेस पे भी हो जाता है, स्किन पे ज्यादातर होता है ये वेबर सिंड्रोम। तो वो भी एक ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कंजेनाइटल ग्लूकोमा कॉज कर सकता है, ठीक है। सिंड्रोम के साथ अगर एसोसिएटेड है तो वो ऐसे सिंड्रोम्स होंगे, ठीक है। अब जो इसमें साइंस और सिम्टम्स हैं वो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। So thank you so much for viewing the video.